भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, आसनान विराजो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो आज का रुद्र संहिता का युद्ध खंड जो भगवान शंकर और उनके पुत्रों द्वारा विभिन्न राक्षसों दुष्टों का संहार करने के लिए जो युद्ध किए गए हैं उसके बारे में जिक्र चल रहा है। और कल हमने सुना कि 3 पुरों की स्थापना हो गई। अब संत कुमार जी ने कहा महर्षि 3 पुरों की पूर्वक दशा हो गई। दैत्यों ने शिवार्चन परित्याग कर दिया। भगवान विष्णु की माया से सब अपना धर्म कर्म छोड़ बैठे। पति स्त्रियों ने प्रतिवर्त धर्म छोड़ दिया। पुरुष इंद्रियों के वश हो गए। तो संपूर्ण चारों ओर दुराचार फैल गया। तब ब्रह्मा और विष्णु कैलाश पर्वत गए। महादेव आपके गले में नील चिन्ह, आप नीलकंठ कहलाते हैं, आप सर्वेश्वर हैं। तो भगवान जो है महादेव जो है प्रसन्न हो गए। हरि से बोले हे देव श्रेष्ठ, मैं दैत्यों के 3 पुरों को नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं। वे तीनों मेरे भक्त थे और इस समय उन्होंने क्योंकि धर्म का त्याग कर दिया इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य है। यही वरदान उनको मिला था कि जब हम धर्म कर्म छोड़ दें तो शिव जी हमारे को मार दें। भगवान शिव ने कहा गणेश प्रियदाधीश हर हर महादेव। भगवान से ने शिव कहा कि हे देवताओं, भगवान विष्णु ने उन्हें धर्म भ्रष्ट किया है, फिर वो क्यों नहीं उसको मारते। ये सुनकर के विष्णु के मुख पर उदासी छा गई। ब्रह्मा जी ने कहा परमेश्वर, आप योग सर्वताओं में श्रेष्ठ हैं, साथ ही में आपके आदेश से तो उनको मुंह में डाला गया है विष्णु के द्वारा। आपके कहने से हमने उसको विमुख किया है। मोनू शर्मा जी हर हर महादेव। मदन लाल वशिष्ठ जी हर हर महादेव। तो ये बात सुनकर के भगवान शंकर ने बोला, कहा ब्रह्मनिधि, आप मुझे देवताओं का सम्राट बता रहे हो तो मेरे पास तो इस पद के योग्य कोई सामग्री नहीं। मैं जिससे उन दैत्यों का वध कर सकूं मेरे पास क्या है। भगवान बोले, देव और मुनियों, तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो। भगवान शिव जरूर उनको मारेंगे, तुम क्यों उदास हो रहे हो। मैंने सुना है कि महदा आराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है। पहले आराधना करते हैं तो महादेव की, तो पहले कष्ट झेलना पड़ता है। पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करे, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करे,
फिर शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु गुरु शिवाय नमः ओम मंत्र बनता है। इसका यदि तुम 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। तो सारे देवता लोग खड़े हो गए। 1 करोड़ ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु गुरु शिवाय नमः ओम। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा, हे ब्रह्मन देवगण मुनियो, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझिए। मेरी बात सुनो, मैंने पहले जिस दिव्य रथ सारथी धनुष उत्तम बाण को अंगीकार किया था, उन सब चीजों को तैयार करो दोबारा। जो मंत्र आप लोगों ने जप किया है महान पुण्य में और मुझे प्रसन्न करने वाला है। शिव जी की ये बात सुनकर के देवता ब्रह्मा विष्णु को बड़ा संतोष हुआ, प्रसन्नता हुई। कुंडलीधारी जी हर हर महादेव। व्यास जी ने कहा, संत कुमार जी आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आपने बहुत उत्तम कथा सुनाई है। अब आप मेरे को आगे का और कैसे रथ का निर्माण हुआ वो सारी कथा सुनाइए। तो बोला, जो रुद्र विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए जो रथ बनाया वो सर्वलोक में दिव्य रथ था, सारा सोने का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्कर में सूर्य और बाएं चक्कर में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्कर में 12 अरे लगे हुए थे, जिसमें 12 सूर्य 12 आदित्य प्रतिष्ठित थे और बाया पहिया 16 अरों से युक्त था, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाएं। इसी प्रकार अश्विनी आदि 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्कर की शोभा बढ़ा रहे थे। बाएं वाले चक्कर में 27 नक्षत्र भी उसी में थे। और अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ। 6 ऋतुएं उस दोनों पहियों की नेमी बनी धुरी। उदयाचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुबड़ हुए। मंदराचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संवत्सर उस रथ का वेग, उत्तरायण दक्षिणायन दोनों लो धारक। इस प्रकार वो दिव्य रथ जो है शोभा बढ़ाने लगी और ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए उसके। ऐकार ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। मंदराचल पार्श्वभाव का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और सोम नागराज शेष नाग जो है उनकी प्रत्यंता बने। महातेजस्वी विष्णु बाण और अग्नि उसके बाण की नोक बने। चारों वेद उस रथ में जुड़ने वाले घोड़े बने और उसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां अश्वों की आभूषण हुई। इस प्रकार उस शुभ रथ का और रथ सामग्री का निर्माण हुआ और वो रथ जो है ब्रह्मा जी ने उसको शिव को समर्पित कर दिया। जैसे वो रथ चला, ब्रह्मा जी उन्हें रथ पर चढ़ाने लगे, परंतु शिव जी के चढ़ ही रहे थे कि जो घोड़े हैं उनके वजन से गिर पड़े। पृथ्वी डगमगाने लगी, भूकंप आने लगा। तब धरनी ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और नीचे जाकर ऊपर उठाया, परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ उस महेश के भार को सहन नहीं कर सके तेज को, और उन्होंने नंदी ने भी अपने घुटने टेक दिए। तब ब्रह्मा जी ने शिव की आज्ञा से लेकर के हाथों में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया
और रुद्रदेव को उस पर बिठाया। तो रुद्रदेव ने कहा कि मैं उन असुरों का संहार करूंगा। संत कुमार कहते हैं, मुने अगाध बुद्धि संपन्न देवादेव भगवान शंकर की ये बात सुन करके कहा कि सुश्रेष्ठो, यदि तुम लोग देवों और अन्य प्राणियों के विषय में अलग अलग पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं असुरों का संहार करूंगा। यहां से पशुपतिनाथ हुए फिर वो, क्योंकि वे देव श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। और देव शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा, और मैं तुम्हें उनसे विमुक्त होने का भाव बताता हूं। जो पशुपत व्रत का पालन करेगा वो पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। संदीप भारद्वाज जी, हर हर महादेव। इसलिए तुम लोग भी मेरे परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत पशुपत व्रत का पालन करो। ऐसा सुनकर के देवताओं ने कहा, थी ऐसा ही होगा। अब तभी से भगवान महादेव का जो नाम है पशुपतिनाथ, पशुपति, पशुओं के पति ये हो गया। ये सब लोगों का कल्याण करने वाला है। त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश और शिव जी के साथ थे, उनकी गणना वो कौन, उनकी गिनती कौन कर सकता है। बहुत ही ज्यादा उनके साथ चले, उन सब के नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादा बहुत बड़ी संख्या है। तो शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उन तीनों पुरों को नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए तैयार हुए और अपने धनुष की प्रत्यंता चढ़ाई। तभी आकाशवाणी हुई, बोले, हे सूर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। तब भगवान ने भद्रकाली को बुला करके गजानन का पूजन किया। फिर महादेव जी स्थित हुए। तब वे तीनों पुर जो है काल वर्ष फिर एक हो गए इतनी देर में। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और शिव की स्तुति करने के जय जयकार करने लगे और बोले, हे महेश्वर, तारक के पुत्र, इन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय आ गया है। अब ये तीनों पूरे एक हो गए, इनको इकट्ठा जलाना बड़ा संभव है। अलग अलग हो आप कैसे जलाते? जब तक ये पुनः अलग हो, इससे पहले ही आप इन्हें भस्म कर डालिए। तब भगवान ने धनुष की डोरी चढ़ा करके पशुपत अस्त्र नामक बाण का संधान किया। वो अभिजीत मोर्च चल रहा था उस समय, और महासुरों को ललकार कर करोड़ों सुरों के समान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया, और जिसके कारण की उस जलते हुए शीघ्रगामी बाण ने उन तीनों दैत्यों को जला दिया और तीनों पुर भी भस्म हो गए। हर 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 महादेव। बोलिए त्रिपुरारी महादेव की जय हो। व्यास जी ने पूछा, महामातुमान संत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र शिव भक्तों में श्रेष्ठ हो। अब इसके पश्चात देवताओं ने क्या किया? संत कुमार ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब देव महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए उस त्रिपुर को भस्म कर दिया,
तब देवताओं को महान आश्चर्य हुआ और उस समय शंकर जी महान भयंकर रुद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था और अग्नि की भांति तेजस्वी था, देखकर ही हिमालय पुत्री पार्वती देवी को दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए और कुछ बोल नहीं सके। ब्रह्मा जी भी उस शिव के उस रूप को देख करके भयभीत हो गए। सुरजीत यादव जी नारनौल से हर हर महादेव। सब हाथ जोड़ करके भगवान शंकर के इस रूप को देख करके उनकी प्रार्थना करने लगे और काफी प्रार्थना के पश्चात भगवान शंकर तो सबके स्वामी भगत वत्सल है। महेश्वर ने कहा दानव और इसमें इस समय दानव श्रेष्ठ मैं दानव वहां पर स्तुति करने लगे, क्योंकि वो उस त्रिपुर में ही थे अंदर, परंतु भगवान शिव की कृपा से वो बच गए। मैं दानव उन्होंने तो वो त्रिपुर बनाए थे, तो वो प्रार्थना करने लगे। जब भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे मैं दानव, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। और बोला अब मैं तेरे को अभीष्ट वर देता हूं कि तू अपना सा मेरी आज्ञा से परिवार से वितल लोक में चला जा, पाताल से भी नीचे वितल लोक, वो स्वर्ग से भी सुंदर है, और वहां रह करके निवास कर, वहां तेरा कभी भी तेरे में आसुरी भाव यानी राक्षसों दैत्यों वाला भाव प्रकट नहीं होगा। हर हर महादेव। मैं दानव ने सिर झुका करके उनको प्रणाम किया और वितल लोक की चला गया और सभी देवता लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान महादेव आनंद पूर्वक अपने 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 कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके पश्चात जो है दूसरा चित्र प्रेम पूर्वक सुनिए। शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था, जो देवताओं के लिए कंटक रूप था। शिव जी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का वादी विचित्र पापनाशक है, सुनिए। ब्रह्मा के जो श्रेष्ठ पुत्र महेंद्रजी थे, उनके पुत्र कश्यप हुए, और ये मननशील थे और प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ कर दिया। कश्यप की संतानों का तो इतना विस्तार है कि उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। उन 13 में से वह श्रेष्ठ सुंदरी थी, और उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र हुए, जिनके इतने महाबली थे जो उनका गणाया नहीं जा सकता, इतने पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम विप्रचिति था, जो बहुत बलवान था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो धार्मिक और विष्णु भगत था। अब उसके जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसको बड़ी चिंता हुई। फिर शुक्राचार्य को गुरु बना करके श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त करके पुष्कर में जाकर के घोर तप आरंभ किया दंभ ने। वहां 1 लाख वर्ष बीत गए कृष्ण मंत्र का जप करते हुए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाजल्यमान जलता हुआ तेज उसके मस्तक में से निकला। इतना तेज था कि इंद्र आदि सब जो है ना भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, उनको लेकर के सोनू राण हर हर महादेव। देवता बोले, प्रभु पता नहीं ये तेज कहां से आया है। विष्णु ने कहा, अमरो शांत रहो, घबराओ नहीं। इस समय दंभ नामक एक दानव है, वो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तपस्या कर रहा है।
और जहाँ दम्भ तपस्या कर रहा था वहां पर भगवान विष्णु पहुंचे, बोला वर मांगो। दम्भ ने भगवान की पूजा की और कहा कि मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो महान बल पराक्रम से संपन्न और त्रिलोकी को जीत ले, परंतु उसे देवता न जीत सके। वो त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवता उसे जीत न सके। अरे ने उसको कहा तथास्तु, अंतर्ध्यान हो गए। अब थोड़े ही समय के पश्चात उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई, बहुत ही और कृष्ण के पार्षदों का जो अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने श्राप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हो गया और एक तेजस्वी बालक के रूप में वो जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ ऐसा रखा गया। अब वो बड़ा होने लगा। शंखचूड़ बड़ा हुआ तो पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। वैसे तो उसको पिता को ही वरदान मिल चुका था कि ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। तब उसने दानवेंद्र ने ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वर मांग। तो बोला भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं, मेरे देवता जीत न सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा एवं वस्तु, और शंखचूड़ को वह दिव्य कृष्ण कवच प्रदान कर दिया जिस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका था। और उसके बाद कहा तुम बद्रीवन जाओ और वहां पर धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही, उसके साथ विवाह कर लो। शंखचूड़ ने, जो कि सारे मनोरथ उसके पूर्ण हो चुके थे तपस्या से, वो जो कवच दिया था कृष्ण कवच अपने गले में बांध लिया और वह तत्काल बद्री का आश्रम चल पड़ा। वहां जहां तुलसी तप कर रही थी, शील से संपन्न थी, सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप गया और कहा सुंदरी तुम कौन हो? तुलसी ने उनसे कहा मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूं। आप कौन है? आप अपने स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डालने वाली होती है। शंखचूड़ बोला देवी तुमने जो बात कही है वो सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य भी है, तुम ठीक कह रही हो। संसार में जितनी पतिव्रता स्त्रियां उसमें सबसे तुम अग्रगणी हो और मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूं और ना काम पराधीन, तुम भी काम पराधीन नहीं हो और मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं। मैं गंधर्व विधि से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा, विवाह करूंगा। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना? मैं देवताओं में भगड़त डालने वाला शंखचूड़ हूं, धनु का वंशज और दंभ का नामक दानव का पुत्र हूं। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था, मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के श्राप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूं। ये सारी बातें मुझे पिछले जन्म की श्री कृष्ण के प्रभाव से याद है। ऐसा कहकर के शंखचूड़ चुप हो गया। अब तुलसी बोली हे भद्रपुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। और जैसे वार्तालाप चल रही थी इसी समय ब्रह्मा वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा शंखचूड़ तुम उसके साथ विवाद क्यों कर रहे हो? गंधर्व विधि से इसका पाणी ग्रहण करो। इस प्रकार उनका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। और बोला तू जो है हे सुंदरी, बोला तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक विहार कर और शरीर का अंत होने पर यह शंखचूड़ जो है गोलोक में श्री कृष्ण को प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। तू तपस्या करी थी चतुर्भुज को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार उनका विवाह हुआ।
संत कुमार कहते हैं महर्षि जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया, विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तो देवता ना देवताओं और दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने उनको इधर कुल गुरु शुक्राचार्य जी विवाह को देख करके साष्टांग प्रणाम किया और शुक्राचार्य जी ने सब असुरों के साथ सलाह करके सर्वसम्मति से शंखचूड़ को दानवों असुरों दैत्यों का अधिपति बना दिया। अब वो वरदान उसको मिला हुआ था, सब जगह सारे चारों ओर से उसने त्रिलोकी को जीत लिया और शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण सारे देवता लोग जो है वो अपनी प्रभाहीन हो गए। अब वो इंद्र बन करके सबका भाग भी होने लगा, अपनी शक्ति से कुबेर सोम सूर्य अग्नि यम वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। देवता बड़े दुखी हुए। महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी भगवान कृष्ण का प्रेमी तो था ही, परम मित्र था, साधु स्वभाव वाला, सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत था, परंतु उसे श्राप के कारण, राधा के श्राप के कारण उसे दानव योनि मिली थी। अब जो पराजित होकर राज्यों से हाथ धो बैठे थे त्रिलोकी में जितने राजा देवता सब, वो सब ब्रह्मा जी की सभा में चले, वहां ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी के पास एक ही काम था, वो ले गए। उनको लेकर के कहाँ जाते? विष्णु जी के पास, क्योंकि ये काम उनकी रक्षा का काम, पालन का काम तो विष्णु जी का है। उन्होंने सबने भगवान विष्णु का वंदन सत्वन किया, प्रार्थना की, आरती की, पूजा की। विष्णु बोले, भगवरमन ये वैकुंठ योगियों के लिए दुर्लभ है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु शंखचूड़ की सारी करतूत उनको कह सुनाई और बोला समस्त प्राणियों के भाव के गाता श्री विष्णु श्री हरि उस बात को सुन करके हंसने लगे। बोला कमलियों ने, यानी हे ब्रह्मा जी, मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वो गोप था, मेरा भगत था और गोलोक में मेरे रूप श्री कृष्ण जी रहते हैं और वहां पर उनकी स्त्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी प्रकृति के प्रमोदकृष्ट पांचवी मूर्ति है। तो वह वहां बहुत से गोप और गोपियां वहां निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम क्रीड़ाओं में रहती हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर श्राप और अपने आप को दुख देने वाली दावनी योनि को प्राप्त हो गया है। और श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से इनकी मृत्यु निर्धारित कर दी है कि रुद्र के त्रिशूल से मरेगा, ये और नहीं मरेगा। अतः तुम लोग जो है ना, भगवान शंकर की शरण में हमें चलना चाहिए। यूं कह करके सभी लोग शिवलोक को चले गए। वहां पर भगवान शिव के पास पर जाकर के अपना दुखड़ा का निवेदन किया। तब शिव जी ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, तुम लोग शंखचूड़ के द्वारा उत्पन्न हुए भय को त्याग दो। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूं। और तदनंतर शंकर ने कहा, हे ब्रह्मन, तुम लोग अपने अपने स्थानों को लौट जाओ, मैं शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। ऐसा सुनकर के देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। तो सत सरपंच कुंभा जी, हर हर महादेव। इस प्रकार देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ का वध का निश्चय किया। भगवान महादेव ने चित्ररथ ने के भगवान ने अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बना करके शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा और शंखचूड़ को खूब समझा करके कहा चित्ररथ ने कि बिना युद्ध किए देवताओं को राजा लौटा स्वीकार नहीं किया
और कहा कि मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना अपना इनको राज्य नहीं दूंगा देवताओं को। इस प्रकार वो पुष्पदंत शिवदूत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट करके सारी बातें बताई। तब महादेव को क्रोध आ गया और रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदन शीघ्र 8 भैरव मां शीघ्र ही सूर का वध करके निमित्त चलता हूं। ऐसी आज्ञा देकर के शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े और भगवान शंकर की फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, कितने उनके गण हैं, संख्य गण, और हथियार आयुध लेकर के मूसल, मुगदर, पशुपात, शास्त्र, त्रिम्बरासुर, शंखचूड़ से लोहा लेने के लिए निर्भता पूकर चंद्रभागा नदी के मनोहर तट के ऊपर जाकर के खड़े हो गए। इधर जब शिवदूत चला गया तब महाप्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी शंभु के दूत ने मुझे रण मंत्र के लिए, रण के लिए निमंत्रण दिया है। मैं अब उनसे युद्ध करने के लिए जाऊंगा, इसके लिए तुम आज्ञा दो। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म करके बहुत सा दान दिया। इसके पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानों को राज्य पर अभिषिक्त करके अपने पुत्र को राज्य सौंप करके और अपनी भार्या राज्य संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः अपनी प्रिया तुलसी रोती हुई छोड़कर हिरण्य यात्रा का निषेध करने लगी। तब राजा शंखचूड़ ने उसे बहुत प्रकार की कथाएं करके राजरस बधाया। फिर सेनापतियों को आदेश देते हुए कहा कि मेरे समर में शोभा पाने वाले आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करो। और इधर से 3 लाख अक्षौणी सेना पर शासन करता और शिविर से बाहर निकला और युद्ध के लिए चल पड़ा। और आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में जा पहुंचा, जहां पर एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। पुण्य क्षेत्र में वह आजकल कपिल का तपस्थान कहलाता है और उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उत्तम पुण्य प्रदान करने वाले पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 नदियां वहां बहती हैं। और वहां जाकर के शंखचूड़ ने शिव जी की सेना को देखा और मुंह ने पहले शिव जी के पास एक दानव शिव को दूत के रूप में भेजा और शिव जी को युद्ध न करने के लिए कहा। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत हम किसी का पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था और उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध भी किया था। त्रिपुरों के साथ युद्ध करके मैंने त्रिपुरासुर और उनके त्रिपुर को जला डाला था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जगन्नी का जो शंभु के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने दैत्य का वध कर डाला था। और वे सभी देवगण आज ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे और मेरी शरण में आए, इसलिए मैं देवताओं के वशीभूत होने के कारण आज युद्ध करने के लिए इस तरह से आया। तुम महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक 2 दैत्य मारे गए, उनमें से तुम्हारी कोई समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी। अर्थात कुछ भी नहीं, मैं ईश्वर हूं और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी वो बात कह दो, जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना है। ऐसा कह करके कल्याण करता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत जो है उठा और शंखचूड़ के पास चला गया। कथा समाप्त होते सुनो वीर हनुमान, शिव प्राण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय। हर हर महादेव।